हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हिंदी से है। तो आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द जो एग्ज़ाम में आपके सीएचएस हर साल पूछा जाता है और क्लास 9th में भी पूछा जाता है और 11th में भी पूछा जाता है। तो आज हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो ये हमारा वीडियो सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 में एंट्रेंस के लिए अप्लाई किए 9th और 11th के लिए ये वीडियो होगा, क्योंकि दोनों ही क्लासों में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का पेपर उठा के देखा तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, जिसे हमें पढ़ाना ज़रूरी समझा पहले, क्योंकि 1-2 साल पहले से देख रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है। और इसका जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसका क्या अर्थ होगा, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम आज उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और एक बार उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी हमसे जुड़िए और अपना प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अनेकार्थी चैप्टर से। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब पहला ही क्वेश्चन काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट डाला है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शब्द नहीं है। मतलब देखिए एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे घुमाऊ टाइप क्वेश्चन आते हैं, नहीं है, स्टूडेंट जल्दी जल्दी में कर लेते हैं और लास्ट में नहीं देखना भूल जाते हैं। एग्ज़ाम के बाहर आने के बाद उनको लगता है अरे इसमें नहीं लिखा था, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि इसमें नहीं पूछा गया है। तो देखिए द्विज का अनेकार्थी कौन कौन सा होता है और कौन नहीं होता है, ये हम दोनों इसमें जानेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर जान लेते हैं कि इन 4 ऑप्शनों में से द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं ब्राह्मण, पक्षी, दांत और विदेह। तो देखिए इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर। विदेह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है ये द्विज का अर्थ होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ब्राह्मण, पक्षी और दांत द्विज के अर्थ होते हैं। आप क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है, कौन कौन होते हैं। तो आपको जब तक ये तीनों पता नहीं होगा, ए बी सी, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका आंसर तो ए करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। विदेह जो है द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए द्विज का और कौन कौन से अर्थ होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए द्विज का पहले तो ये जो 3 होते हैं वो तो होते ही हैं। ये जो 3 होते हैं ये तो होते ही हैं। इनके अलावा कौन से होते हैं, देखिए पक्षी हो ही गया, ये दांत हो गया। देखिए द्विज का एक और तत्व होता है अंडज, अंडज भी होता है। और नेक्स्ट होता है प्राणी भी होता है, द्विज का प्राणी भी होता है। और देखिए ब्राह्मण हो गया, चंद्रमा होता है एक, चंद्रमा। ठीक, तो ये 3 ये और 3 ये आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण, पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, चंद्रमा, ये तीनों होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके सीएचएस के अलावा जितने कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में डालिएगा। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में डालिएगा, आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अनेकार्थी शब्द नाग, नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं रथ, हाथी, पारा, मोक्ष। तो इनमें से कौन सा आंसर आपको करेक्ट करना है कि नाग का कौन सा अनेकार्थी अर्थ होता है। मतलब एग्जाम में अनेकार्थी न लिख के अर्थ भी सिर्फ लिखेगा कि नाग का अर्थ क्या होता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसमें आपको छांटना होगा। और ये देखिए अपने से आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़े नहीं होंगे। इसमें आप गलत करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे ऐसे नाक के ऐसे ऐसे अर्थ होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा। तो देखिए पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो देखिए नाक का ऑप्शन दिया गया रथ, हाथी, पारा, मोक्ष। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा हाथी जो है, हाथी जो है, सॉरी ये इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। हाथी जो है नाक का अर्थ नहीं है, सॉरी है। आंसर नंबर जो है आपका बी, ये यहाँ पे बी होगा। हाथी जो है इसका अर्थ है।
अब देखिए इसके हम कुछ करेक्ट आंसर भी जान लेते हैं कि इनके हाथी के अलावा नाक के और कौन कौन से अर्थ होते हैं, वो भी देखिए हम जान लेते हैं। तो देखिए नाक का जो है एक अर्थ तो हाथी हम जान गए, दूसरा अर्थ देखिए सांप होता है। हाथी नाक का अर्थ सांप होता है, सांप, फिर पर्वत। देखिए नाक का मतलब पर्वत भी होता है, बादल भी होता है, बादल आप ये नोट करते जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और वायु का एक भेद भी बोला जाता है, ठीक, वायु का एक भेद, ठीक। इतने इसके जो है अर्थ होते हैं नाक के। हाथी होता है, सांप, बादल, पर्वत और वायु का एक भेद। तो शुरू के जो चार इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, हाथी, सांप, पर्वत, बादल, ठीक। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखिएगा और नोट भी कर लीजिए। आंसर नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कह रहा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया तो ऑप्शन दिए गए हैं, गो का क्या अर्थ नहीं है, तो गाय, नदी, इंद्र, गज। तो देखिए गो का मतलब तो पहले ही हमको पता होना चाहिए, गो का मतलब गाय होता है। एक हमसे इसको आइडिया लग गया कि गाय जो दिया गया वो तो नहीं हो सकता। अदर ऑप्शन नदी, इंद्र, गज। तो इसमें से देखिए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो जो है डी करेक्ट हो जाएगा। गज जो है गो का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अब गो के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं कि जो गो दिया गया इसके और क्या अर्थ होते हैं। देखिए इसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, अब हम उसको बताएंगे, शायद 10 या 15 होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। देखिए गो का मतलब गाय तो होता ही है, साथ ही साथ देखिए क्या होता है, गो का मतलब नदी भी होता है, नदी, इंद्रिया। देखिए ये नहीं होता है तो गाय, नदी, इंद्रिया ये होता है इसका मतलब। अगर ये नहीं है तो 3 ऑप्शन इसके होंगे, तो जो ऑप्शन दिए गए वो हम नहीं बता रहे हैं। देखिए नदी होता है, तारे होते हैं, आकाश होता है, आकाश, पृथ्वी होता है, आकाश, पृथ्वी, वाणी होता है, वाणी जिसे बोली भी बोला जाता है, वाणी, सरस्वती भी होता है इसका मतलब। क्योंकि देखिए गाय को जो है हम माता मानते हैं, तो माता की जितने भी रूप होते हैं वो इसका मतलब होता है, माता इसे बोला जाता है। और क्या होता है, देखिए इसका मतलब जल भी होता है, गो का मतलब जल भी होता है। और क्या होता है, दिशा होता है, और होता है सांड भी बोला जाता है इसको, क्योंकि देखिए गाय का एक रूप सांड भी होता है, बैल भी बोला जाता है। तो ये सब तो आप तैयार कर लेंगे, लेकिन जो ऑप्शन सरस्वती हो गया, वाणी हो गया, पृथ्वी, आकाश, तारे, तो इस ये भी इसके होते हैं। इसके चंद्रमा भी होता है इसका, चंद्रमा, और संख्या भी होता है इसका मतलब, गौ का मतलब संख्या होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्या भी होता है और नौ भी होता है, ठीक, नौ। देखिए ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो हमने बता दिए कि इसका मतलब गौ का मतलब ये होता है। तो देखिए नदी, तारे, आकाश, पृथ्वी, वाणी, ये तो तैयार कर लीजिए। सांड और दिशा भी, देखिए दिशा, गौ का मतलब दिशा भी होता है, जल, सांड, बैल, ये सब आप तैयार करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, अनेकार्थी शब्द अब्ज में गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो इसमें गलत है मतलब इसका मतलब नहीं होता है अब्ज का, वो चुनना है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाऊ टाइप के आते हैं। अगर ये आप पहले से इससे ट्रेंड होंगे, इससे परिचित होंगे, तो एग्ज़ाम में इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। गलत है, नहीं है, तो ये सब आप यहीं से ध्यान करके यहीं पे जो गलत करना है यहीं गलत कर लीजिए। एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है, क्योंकि हमको CHS का क्रैक करना है, ठीक है। तो जो गलती करना है वो घर पे ही प्रैक्टिस करके हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए गलत है। अगर आप जो भी हमसे पढ़ेंगे, देखिए अगर गलत नहीं, ये बार बार अगर आप ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में आपका यहाँ पे ज़रूर फोकस होगा। तो देखिए अब्ज का इसमें से कौन सा अर्थ गलत है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, शुरू के हम जितने भी करवा रहे हैं 8-10,
वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, हो सकता है आ भी सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा आप इसको टॉपिक को, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा गलत मतलब है। तो हम देखिए ऑप्शन दिए गए हैं शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो देखिए अब्ज का कौन सा मतलब नहीं होता है, गलत है। तो देखिए इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेघ जो है ये अब्ज का मतलब नहीं होता है, मतलब ये आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सेंस ये हुआ कि आंसर नंबर ए, बी और डी मतलब शंख, चंद्रमा और कपूर अब्ज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट था। साथ ही ये भी रखिए कि कौन सा नहीं होता, तो मेघ इसमें नहीं होता है। अब देखिए हम जान लेते हैं कि अब्ज के और कौन कौन से अर्थ होते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए आपने तीन तो जान ही लिया कि शंख होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है, ये आप तीन ने जान लिया। देखिए एक और अब होता है इसका, कमल। कमल, कमल का भी मतलब अब्ज होता है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब्ज, अब्ज का मतलब कमल भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है और शंख भी होता है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आंसर नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब आज का देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार पूछा जा रहा है, पतवार भी है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कान, कड़, श्रुति, श्रवणेंद्रिय। तो इसमें से आपको बताना है कि पतवार का इसमें से कौन सा एक अर्थ है। तो मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं इसका आंसर देखिए तुरंत बता देता हूँ। तो देखिए इसमें से पतवार का अर्थ जो होता है वो बी, कड़ होता है। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए हमने आंसर जान लिया, अब देखिए हम ये जान लेते हैं कि पतवार के और कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ जान लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता देते हैं। देखिए पतवार का अर्थ तो एक हमने ये जान लिया कि कर्ण होता है। दूसरा होता है देखिए कुंती, कुंती पुत्र, कुंती के जो पुत्र थे उनका नाम भी पतवार था, तो इसलिए उनका भी कुंती पुत्र। और पतवार को देखिए अगर कड़ बोला जाए तो कड़ को कान ही तो कहा जाता है, कान भी बोला जाता है पतवार को। ठीक है, और एक चीज़ इसमें एक बड़ा इसमें बोला जाता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो जो हो उसको भी पतवार को बोला जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे यही तीन इम्पॉर्टेंट थे, पतवार का अर्थ कड़, कान और कुंती पुत्र भी होता है, इम्पॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट आज का हमारा छठवां क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी, पानी का भी अर्थ देता है। तो देखिए हमको यहाँ अनेकार्थी जानना है, पानी का क्या अर्थ होता है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके जंगल, अरण्य, वन, कानन। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पानी का जो सही अर्थ होता है वो इसका आंसर करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन जो है पानी का अर्थ वन भी होता है। देखिए आप यहाँ कैसे उसका नहीं लगा सकते हैं, अंदाज़ा भी नहीं ले सकते कि वन हो सकता था, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा। पानी का अर्थ वन भी होता है, आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हम इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए वन पानी का जो होता है अर्थ और क्या क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो पानी का अर्थ जल होता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए पानी का कुछ इंपॉर्टेंट और बता देते हैं। देखिए पानी का अर्थ चमक होता है। ठीक है, चमक, चमक होता है। और इज्जत होता है, इज्जत होता है। और तीसरा होता है लज्जा भी होता है, लज्जा। और फिर उसके बाद वर्षा भी होता है, वर्षा होता है। और नेक्स्ट होता है स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान होता है। और एक लास्ट जो बता रहे हैं वन होता है, जो आपने आंसर सही किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यही था। ठीक है, और बाकी तो देखिए चमक भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तो आप याद कर सकते हैं कि पानी का मतलब इज्जत से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं वो पानी का मतलब, जैसे लोग कहते नहीं हैं कि मैं लज्जा के मारे पानी पानी हो गया,
तो उसी से रिलेटेड है ये। इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, ये सारे पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें चमक और वन ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखिए 7th नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने अपने सिलेबस में और बचपन से औनी अंबर पढ़ा होगा कि इसका मतलब आकाश होता है। तो देखिए इसका अनेकार्थी शब्द ऑप्शन दिए गए हैं गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। तो इसमें तो आपको कर लेना चाहिए, इसका आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। इसका अंबर का मतलब गगन होता है, आकाश होता है। अब देखिए कुछ और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके और क्या हो सकते हैं। तो देखिए अंबर का मतलब जो है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है वस्त्र, ये आप जानिए, वस्त्र होता है। और कपास होता है, कपास। और क्या होता है, अभ्रक होता है, अभ्रक भी होता है। और क्या होता है, बादल होता है, ये तो हम सबको पता है, बादल होता है। और लास्ट एक और होता है, अमृत भी होता है। ठीक, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अंबर का मतलब गगन, हमने सही उत्तर किया है उसको। उसके अदर ऑप्शंस जो अदर हमने लिखे हैं, अंबर का मतलब वस्त्र, कपास, अभ्रक, बादल और अमृत, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको ऐड करिए। देखिए 444 स्टार दे रहा हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है बहुतों बार। वस्त्र, देखिए अंबर का कभी भी आप अंदाज़ा भी अंदेशा भी नहीं लगा सकते हैं कि वस्त्र हो सकता था, लेकिन आप जब इसको पढ़े होंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। अंबर का मतलब वस्त्र, कपास, अभ्रक, बादल। देखिए हम इसको यहाँ पे एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं ताकि हमारा कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन गलत ना कर पाए इस टाइप का। ठीक है, तो हम कुछ यूनिक, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट यहाँ पे समझाना ज़रूरी है, आपको सिर्फ टिक लगा देने से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक क्वेश्चन हम लोग जंप कर गए 8वां नंबर, लेकिन इसके बाद हम लोग 8वां नंबर ही क्वेश्चन करेंगे। सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैटर हमको पढ़ना है वो तो है इसमें। देखिए कौन क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। तो देखिए इसमें से जो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो है आपका आंसर नंबर डी, सिंह जो है, शेर जिसे भी बोला जाता है, वो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा, पक्षी और दांत, ये जो होते हैं द्विज के अनेकार्थी शब्द होते हैं, ये भी आप जानिए। और इसका आंसर नंबर सी जो है वो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए हम इसके द्विज के जो अदर जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए द्विज का जो मतलब क्या होता है, द्विज का देखिए अदर ऑप्शन देखिए अंडज भी होता है। देखिए ज़रूरी नहीं है एक ही शब्द, कई सारे शब्दों के अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। तो देखिए अंडज हमने पीछे भी पढ़ा है, प्राणी भी हमने पढ़ा है, प्राणी भी होता है इसका अंडज का द्विज का मतलब। और पक्षी होता है, हमने पढ़ा, ये ऑप्शन में दिया गया है, पक्षी भी होता है। और क्या होता है, ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। ये देखिए पीछे किसी शब्द में हमने इसका अनेकार्थी पढ़ा। चंद्रमा तो हमने बहुत सारे शब्दों का अनेकार्थी पढ़ लिया है, तो जिसका मतलब चंद्रमा बहुत सारे का अर्थ होता है। और दांत तो हमने पढ़ा ही। तो इतने देखिए द्विज का अनेकार्थी शब्द इतने होते हैं, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, पक्षी, चंद्रमा, ये जो हैं इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। और जो नहीं होता है उसमें से ये आंसर नंबर डी जो करेक्ट था वो सी है, इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जो हमने छूट गया था वो क्वेश्चन, उसको हम कर लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन था, अचल का अर्थ है स्थिर। अचल का शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा शब्द है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचल का एक अर्थ स्थिर होता है, तो दूसरा शब्द कौन सा होता है यही पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है चलायमान, निश्चल, स्थविर,
गतिमान। तो देखिए एक अर्थ तो हमको ये पता चल गया कि अचल का एक अर्थ स्थिर होता है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपको हम बता देते हैं, दूसरा जो होता है निश्चल होता है। आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए हमने आंसर इसका 8 नंबर जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि निश्चल के और कौन कौन से अर्थ होते हैं। अब देखिए इसके ज़्यादा नहीं होते हैं, एक दो होते हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो होते हैं। तो देखिए अचल का जो अर्थ होता है एक पहाड़ होता है, ठीक, पहाड़ होता है। और दूसरा क्या होता है, अटल होता है, अटल। जैसे कहते हैं कि मैं अपने विचारों पे अटल रहूँगा, स्थिर रहूँगा, तो स्थिर एक हो गया, दूसरा अटल भी हो गया। और तीसरा हम बता देते हैं जो आपका आंसर करेक्ट था, निश्चल। यही निश्चल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निश्चल जो क्वेश्चन पूछा गया था ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप जानते रहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, किस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाए पता नहीं हो सकता है, किस क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक सकता है अगर इग्नोर करेंगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन है, आराम से घर पे ही पढ़ना है आपको, तो आराम से बैठ के सो के पढ़िए, वीडियो देखते रहेंगे तब भी आपका जो है, अगर नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो डेली जो है 1-2 दिन पे, 1 दिन के अंतर पे जो है आप वीडियो लगातार देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। आपको समझा रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट आज का हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनिए। देखिए मत्सर शब्द का अनेकार्थी शब्द आपको चुनना है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं क्रोध, राग, ईर्ष्या, द्वेष। तो देखिए इसका आंसर आपको बता देते हैं, करेक्ट जो हो जाएगा मत्सर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो है राग हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मत्सर का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो राग होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको हम अदर इसका नहीं बता पाएंगे, बट आप इतना बस जानिए कि मत्सर का जो होता है वो राग होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 11 स्किप हो गया है, वो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ लेंगे 11। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं गोचर, गो, खेचर, डी ऑप्शन है सचराचर। तो देखिए इसका आंसर आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए सूर्य, पृथ्वी और स्वर्ग का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा आपका गो। आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप अपने से कोई रिलेट भी नहीं कर पाएंगे कि गो जो है इन तीनों का जो है गो हो सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में लिस्ट में डालिएगा। एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन डालता है जो ईजिली ना कर पाए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और लड़कों को छांटना है, तो जो इन सब क्वेश्चनों को कर पाता है वही सिलेक्शन ले पाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए इसका आंसर नंबर गो हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जो प्रीवियस हमने इसके पहले 12वां किया उसी टाइप की क्वेश्चन। देखिए सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सारंग, नारंग, सारंग, सडग। तो देखिए आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैं करेक्ट बता दे रहा हूँ, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारंग का जो है अनेकार्थी शब्द ये सब दिए गए हैं, सर्प, मेघ और हरिण। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए हम इसके बारे में एडिशनल नॉलेज ये जान लेते हैं कि सारंग अगर इसका करेक्ट आंसर है, सर्प, मेघ, हरिण इसका अनेकार्थी, तो और कौन कौन से इसके अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं और हैं। तो देखिए जो नहीं दिए गए हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सारंग का और अर्थ होता है बादल भी होता है, बादल, और क्या होता है, और होता है कोयल भी होता है, कोयल। कोयल के बाद और क्या हो सकता है, और होता है धनुष होता है, धनुष। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में है धनुष। और भौरा भी होता है, सारंग का मतलब भौरा, इंपॉर्टेंट है ये भौरा, ठीक। और मोर भी होता है, मोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और क्या होता है, सोना होता है, सोना, सारंग का मतलब सोना भी होता है। और क्या हो सकता है, हंस भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चंद्रमा तो हम जान ही रहे हैं, मैक्सिमम अगर 9 आए ऑप्शन में चंद्रमा हो तो टिक मार दीजिएगा चंद्रमा, ठीक है।
और देखिए बाज होता है, देखिए जिसमें सारंग का मतलब जितने भी पक्षी टाइप के जीव हैं, पक्षी, वे सभी इसमें मैक्सिमम। देखिए भौरा उड़ने वाला होता है, पक्षी तो नहीं होता है, बट उड़ने वाले पक्षियों में जैसे भौरा, मोर हो गया, हंस हो गया, बाज हो गया, और क्या होते हैं सारंग के, बाज हो गया, देखिए सूर्य भी होता है, सारंग का मतलब सूर्य भी होता है, ये भी आसमान में उड़ने वाला, जो आसमान में हवा में जो भी है, देखिए सूर्य भी हवा में ही होता है, ऊपर ही होता है, तो इसलिए इसको भी एक तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं, सूर्य भी होता है। और घोड़ा भी होता है, घोड़ा, और हाथी भी होता है, ठीक, हाथी। देखिए इतने इसके इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। ऊपर ऑप्शन में सर्प, मेघ, हरिण दिया गया है, साथ ही में अदर जो है बादल, कोयल, धनुष, भौरा, मोर, सोना, हंस, बाज, सर्प, घोड़ा, हाथी, ये जो हैं इसके सारंग के कुछ अलग हैं, ठीक, अनेकार्थी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या तो फिर इसको रिवीजन करते रहिएगा, तब ये माइंड में आपके एग्ज़ाम तक टिका रहेगा, ठीक है। और एक बार और बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम सर कब होगा, तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फुल डिटेल बता दूंगा कि एग्ज़ाम प्रिडिक्शन डेट कब हो सकता है आपका। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन बनाऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे, समय से पहले पेपर सॉल्व हो जाएगा, ये सब भी जानकारी आपको दूंगा मैं। तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये सब जानकारी आपसे छूट ना पाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस सब के अनिकार्थी हैं। तो एग्जाम में देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, 3 ऐसे दे देंगे किसके अनिकार्थी या इसका अर्थ क्या होगा, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको इसमें पहचानना होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नि, आकाश, मोती और पानी। तो देखिए प्रतिष्ठा, जल, चमक का अनिकार्थी क्या होगा, एक बार आप अंदेशा लगा सकते हैं अपने आंसर, और गलत ही चूज करिए, बट करिए, तो गलती करेंगे तो सीखेंगे, तो वो आपके माइंड में अच्छे से रुका हुआ रहेगा, काफ़ी दिनों तक आपको याद रहेगा, एग्ज़ाम तक तो याद रहेगा ही। तो देखिए प्रतिष्ठा, जल और चमक, ये हमने आपको पीछे बताया है, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए इसका आंसर जो अनिकार्थी होगा वो आपका पानी होगा। देखिए हमने बताया ना, इज्जत से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो प्रतिष्ठा, जो हमने बताया कि स्वाभिमान, लज्जा, ये सब जो होते हैं ये पानी का भी अर्थ होता है। और जल पानी का तो हो गया ही, और चमक भी हमने बताया था पीछे, अगर आप वीडियो पीछे बैक करके देख सकते हैं, चमक भी बताया था, ठीक है। और वहाँ पे जो है हमने पानी का भी आपको पूरा पूरा जो है जितने भी इसके अनेकार्थी होते हैं पानी के, वो हमने बताया। तो देखिए प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान, ये जो होते हैं जल के जो है अनेकार्थी होते हैं, हमने पीछे आपको बताया। तो यहाँ पे बताना टाइम वेस्ट होगा बार बार। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए हो जाता है। क्वेश्चन है, विधि, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो देखिए विधि का जो है इन 4 ऑप्शन में से विधि का एक अर्थ गलत है, उसे हमको चुनकर टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मा, कानून, अवधि, पद्धति। तो देखिए इसका आंसर आपको करेक्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा, विधि का जो एक अर्थ गलत है उसमें वो पद्धति करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर नंबर डी पद्धति लिखा गया है, पद्धति थोड़ा सा कट गया है, ये पद्धति लिखा गया है, जो कि आंसर करेक्ट होगा। मतलब ये जो है विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक। इसका मतलब सेंस ये हुआ कि जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मा, कानून और अवधि, ये जो है विधि के आपके जो है ये अनेकार्थी हैं। अब देखिए हम ये भी देख लेते हैं कि विधि के अदर कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो देखिए विधि का जो अलग होता है, एक विधाता होता है, ठीक, विधाता, जिन्हें जैसे भगवान को हे विधाता लोग बोलते हैं, भगवान। विधि का मतलब कानून हमने ऑप्शन में दिया गया है, कानून भी होता है। विधिक जानकारी लोग कहते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा विधिक जानकारी, मतलब कानूनी जानकारी है उनको, ठीक है। ब्रह्मा हमने ऑप्शन में दिया गया है। युक्त का मतलब भी विधि होता है, ठीक, युक्त का मतलब। और क्या होता है, व्यवस्था, व्यवस्था जो है ये भी विधि की ही जो है अनेकार्थी शब्द होती है। तरीका, देखिए कहता है ना कि आपकी कैसी विधि है, तरीका क्या है आपका करने का। अवधि हमने पढ़ा ही, कानून हमने बताया ही। ब्रह्मा जो होता है, ये ब्रह्मा देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। विधि, बाकी विधाता, कानून, युक्त, व्यवस्था और
तरीका भी जो है विधि का अनेकार्थी शब्द है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है इस सेट का। इसका हम अगला सेट भी लेके आएंगे क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन में ये निश्चित नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो कम से कम 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका लेके आएंगे। फिलहाल अभी हम 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। देखिए समानार्थी बताना है यहाँ पे, तो ऑप्शन दिए गए हैं व्रज, ब्रज दिया गया है, तुरीड़ दिया गया, वाड़ दिया गया है, पीयूष दिया गया है। तो देखिए आपको पता होगा कि अमृत का जो है समानार्थी, जिसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं, जो है पीयूष भी होता है। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो पीयूष होगा। आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर नंबर हम फिर से बता देते हैं, पीयूष करेक्ट होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए कुछ एडिशनल नॉलेज आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए इसके अनेकार्थी और कौन कौन से होते हैं अमृत के। तो देखिए अमृत का मतलब अमृत तो होता ही है, स्वर्ग भी होता है, ठीक है। स्वर्ग, अमृत का मतलब स्वर्ग भी होता है, और क्या होता है, जल भी होता है। जब लोग कहते हैं प्यासे रहते हैं, पानी दीजिए, अच्छा पानी, उनको ठंडा पानी, तो लोग कहते हैं अमृत जैसा लग रहा है। तो उसी बोलचाल भाषा में इसको अमृत भी बोला जाता है और जल भी बोला जाता है। जल तो हमने बता ही दिया। पारा भी बोला जाता है, पानी को देखिए पारा भी बोला जाता है। आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये, दूध, और इसको दूध भी बोला जाता है, दूध भी बोला जाता है अमृत, और अन्न भी बोला जाता है, ठीक। अन्न, जो अनाज होता है उसे अमृत भी बोला जाता है, ठीक। और दूध को भी अमृत बोला जाता है, पारा, जल और स्वर्ग को जो है अमृत बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने पढ़ लिए और पीयूष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक सेट कर लिया, इसमें और हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखिए वीडियो यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं। ये चैनल है हमारा नॉलेज पॉइंट, जिससे हम आपका CHS क्लास 9th और 11th के दोनों का ही प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करवा रहे हैं। 9th के लिए हम मैथ भी पढ़ा रहे हैं, और जल्द ही कुछ दिनों में, अभी आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 दिन का अभी और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। उसके बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स 9th के तो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 11th के भी क्लास चलाएँगे। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ग्रुप अगर आपके हैं अगर, तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 4-5 सेट हमने डाल रखा है वीडियो। आप बायो ग्रुप से अगर अप्लाई किए 11th में तो वो भी आप देख सकते हैं। और हिंदी के भी, और करंट अफेयर, GS, काफ़ी टॉपिक हम डाल रखे हैं। वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, या फिर सर्च कर लीजिए आप सर्च बॉक्स के यूट्यूब में नॉलेज पॉइंट CHS, ये आप हम सर्च कर लीजिए, पूरा वीडियो मेरा आ जाएगा वहाँ पे। काफ़ी वीडियो अब बन चुका है, अब तक 50 वीडियो कम से कम आ चुके होंगे। तो आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नॉलेज पॉइंट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि हमारे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है और क्या सुधार किया जा सकता है इसमें, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जा सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्या क्या अगर हमसे छूट रहा है तो आप बता सकते हैं हमको। आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको पढ़ के। तो प्लीज़ अपना कमेंट करिएगा। तो यहीं पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।